नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर याद होगा। इस वीडियो में मैंने बोला था कि इस वीडियो का व्यूज़ जब तक 1 लाख नहीं होगा तब तक मैं वीडियो यानी कि इसका दूसरा पार्ट अपलोड नहीं करूँगा। व्यूज़ 1 लाख और लाइक 1000। तो दोस्तों, लाइक तो आप लोगों ने पूरा कर दिया है 1000। इसी कारणवश मैंने सोचा कि इसका दूसरा पार्ट आज मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि इस फॉल्ट का सल्यूशन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करें। हमने जैसे कि पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि जब ये टीवी यानी कि इस मॉडल का टीवी जिसमें इस तरह का डिस्प्ले लगा हुआ है, जिसमें इस तरह का टिकॉन बोर्ड है, उस टीवी में जब नो पिक्चर साउंड ओके का प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे हम ठीक करें। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों से, जिन्होंने भी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें, उसका बाद ही ये सेकंड पार्ट आप लोगों को समझ में आएगा। और इस पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। तो दोस्तों, जब भी नो पिक्चर का प्रॉब्लम होता है एक टीवी में, तो हम सीधा डिस्प्ले टिकॉन बोर्ड का डीसी टू डीसी सेक्शन में देखते हैं। डीसी टू डीसी सेक्शन में जब एवीडीडी या वीजीएस विजुअल वोल्टेज हमें नहीं मिलता है, तब हम क्या करते हैं, ट्रैक कट करते हैं। वो कौन सा ट्रैक? जो गेट लाइन ट्रैक होता है, जो कि डिस्प्ले स्केलर बोर्ड या टिकॉन बोर्ड का लेफ्ट और राइट साइड में होता है। पर दोस्तों, इस डिस्प्ले में नो पिक्चर होने का एक दूसरा ही कारण है। इसका गेट लाइन शॉर्ट होने का वजह से नो पिक्चर नहीं हुआ है। इस टीवी का डिस्प्ले पैनल में जो सोर्स कॉफ होता है, उस कॉफ में चिप आईसी होता है। उस चिप आईसी का एक लाइन शॉर्ट हो गया है चिप आईसी का अंदर, इसलिए सारा वीजीएल वीजीएस एवीडीडी वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। इसलिए नो पिक्चर का फॉल्ट बन रहा है इस टीवी में। और इस फॉल्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम इमेज के थ्रू जानेंगे। इमेज में क्लियर दिखता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इमेज के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये है पहला इमेज, जो कि एबीडीडी सप्लाई रजिस्टर दिख रहा है। और ये है दूसरा इमेज, जो कि 7 वोल्ट सप्लाई का रजिस्टर है। इस रजिस्टर से 7 वोल्ट सोर्स कॉफ का चिप आईसी में इनपुट होता है। इसी सप्लाई का वजह से डीसी टू डीसी सेक्शन बंद हो जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। जब भी ये सप्लाई इस टिकॉन बोर्ड में या इस डिस्प्ले में सोर्स कॉफ का चिप आईसी का अंदर शॉर्ट होता है, तब डीसी टू डीसी सेक्शन प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, जिसके कारण एवीडीडी वीजीएस विजुअल वोल्टेज नहीं बनता है। इस डिस्प्ले पैनल में 2 सोर्स कॉफ होता है। मैं दोनों साइड का सोर्स कॉफ को दिखाऊंगा, जिसमें 7 वोल्ट इनपुट होता है। तो ये राइट साइड का सोर्स कॉफ है। इस राइट साइड का सोर्स कॉफ का ऊपर में जो ये 2 कैपेसिटर देख रहे हैं, इस कैपेसिटर में आपको 7 वोल्ट मिलेगा, जो कि सोर्स कॉफ के थ्रू चिप आईसी है उसमें इनपुट होता है।
और ये लेफ़्ट साइड का सोर्स कॉफ है। इस सोर्स कॉफ का ठीक ऊपर ये दो कैपेसिटर है। इस दो कैपेसिटर में आपको 7 वोल्ट मिलेगा, जो कि दो अलग अलग ट्रैक से सोर्स कॉफ का अंदर चिप आईसी है उसमें इनपुट हो रहा है। तो ये दो सोर्स कॉफ में से कोई एक सोर्स कॉफ का चिप आईसी में शॉर्ट होता है, उसका वजह से डीसी टू डीसी सेक्शन प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। इस प्रोटेक्शन मोड को हटाने के लिए, यानी कि शॉर्ट सर्किट को हटाने के लिए, दोनों साइड में से कोई एक साइड का सोर्स कॉफ का 7 वोल्ट सप्लाई ट्रैक को कट करके फिर से जोड़ना होगा। इसका पूरा टेक्निक हम आगे जानेंगे, आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोनों में से कोई एक कॉफ चिप आईसी में शॉर्ट होगा, तो उसे देखने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक सोर्स कॉफ का 7 वोल्ट सप्लाई ट्रैक कट करना होगा। और उस ट्रैक को कट करने के लिए हमें आसान जगह चुनना होगा, जिसमें हम आसानी से ट्रैक को कट करके फिर से सोल्डरिंग कर सकें, यानी कि ट्रैक को जोड़ सकें। तो दोस्तों, ट्रैक को कट करने के लिए सबसे आसान जगह हमें मिलता है लेफ़्ट साइड का सोर्स कॉफ का ऊपर। और लेफ़्ट साइड का कॉफ का ऊपर हमें दो कैपेसिटर मिलता है। इन्हीं दो कैपेसिटरों में लगा हुआ है 7 वोल्ट का सप्लाई ट्रैक। और ठीक इन्हीं दो कैपेसिटरों का ऊपर दो ट्रैक दिखाई दे रहा है, और यही दो ट्रैक को कट करना है ताकि 7 वोल्ट सोर्स कॉफ के थ्रू चिप आईसी में इनपुट ना हो। इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद हमें टीवी ऑन करके डीसी टू डीसी सेक्शन का वोल्टेज चेक करना होगा, जैसे कि एवीडीडी वोल्टेज, वीजीएस वोल्टेज, वीजीएल वोल्टेज। अगर ये तीनों वोल्टेज डीसी टू डीसी सेक्शन में मिल रहा है तो हम एक बार टीवी स्क्रीन में देखेंगे। अगर टीवी स्क्रीन में इस तरह का इमेज बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसी सोर्स कॉफ का चिप आईसी में शॉर्ट है। और उस शॉर्ट को देखने के लिए हमें इस 7 वोल्ट का ट्रैक में वोल्टेज चेक करना होगा। 7 वोल्ट का ट्रैक को हमने जहाँ से कट किया था उस कट का दोनों तरफ हम वोल्टेज देखेंगे। अगर हमें कट का इस तरफ जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पे 7 वोल्ट का जगह अगर 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 16 वोल्ट दिखता है, यानी कि 7 वोल्ट से ऊपर मिलता है, तो हम एक काम करेंगे, कैपेसिटर का उस टर्मिनल में जो टर्मिनल 7 वोल्ट ट्रैक का साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे और फिर टीवी को ऑन करेंगे। टीवी को ऑन करने के बाद हम उस वायर में वोल्टेज चेक करेंगे। अगर उस वायर में वोल्टेज 7 वोल्ट से ऊपर है तो उस वायर को हम टीवी का ग्राउंड का साथ 2-4 बार शॉर्ट करेंगे, यानी कि ग्राउंड के साथ उस वायर को टच करेंगे। उस वायर को ग्राउंड के साथ टच करते ही जो कॉफ में चिप आईसी लगा हुआ है उस चिप आईसी का शॉर्ट हट जाएगा। और फिर दोबारा मल्टीमीटर से उस वायर या कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करेंगे। अगर उस कैपेसिटर में 4 वोल्ट का आसपास है तो हमें समझ जाना चाहिए कि शॉर्टिंग हट गया है। इसके बाद टीवी को ऑफ करके उस दो ट्रैक को फिर से कनेक्ट कर देना है जिस ट्रैक को हमने कट किया था। और फिर टीवी ऑन कीजिए और कैपेसिटर में वोल्टेज चेक कीजिए। अगर कैपेसिटर में 7 वोल्ट दिखा रहा है इसका मतलब है कि टीवी ओके हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा
और जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर और भी ढेर सारा आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।